दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज के शाम के बुलेटिन पर। कोविड-19 से बचाने के लिए होने वाले वैक्सीनेशन का शुक्रवार को उज्जैन जिले के 3 सेंटरों पर किया गया ड्राई रन सफल रहा। वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 1 घंटे का समय सेंटर पर बिताना होगा। इसमें सबसे ज्यादा टाइम ऑब्जर्वेशन रूम में लगेगा। सब कुछ ठीक रहा तो जिले में मकर संक्रांति से पहले दौर में 12,500 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों के लिए शुक्रवार को हेल्थ विभाग ने जिले के 3 सेंटरों पर ड्राई रन किया। ड्राई रन यानी वैक्सीनेशन लगाने की तैयारी बिल्कुल वैसी जैसे हकीकत में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यानी इसमें हर स्तर पर दस्तावेजों की पुख्ता जांच, वैक्सीनेशन की टाइमिंग और ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया उसी तरह पूरी की जाएगी जैसे वैक्सीनेशन के दौरान की जाएगी। सुदामा नगर स्थित बीएससी नर्सिंग कॉलेज, तराना का सरकारी अस्पताल, तराना का सरकारी अस्पताल और पुष्पा मिशन अस्पताल में ड्राई रन किया गया। क्या रहा ड्राई रन में? प्रथम चरण, इसमें चिकित्सा कर्मियों ने वैक्सीन लगवाने वाले के दस्तावेजों का परीक्षण किया। ये दस्तावेज पहचान संबंधित रहेंगे। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल थे। ड्राई रन के लिए उज्जैन के चिकित्सा कर्मियों को बुलाया गया था। इनके दस्तावेज देखने के लिए इनकी एंट्री कंप्यूटर पर की गई। द्वितीय चरण, दस्तावेज प्रमाणीकरण के बाद संबंधितों को वेटिंग रूम में थोड़ी देर बैठाया गया। यहां से उन्हें वैक्सीन रूम में भेज दिया गया। यहां वैक्सीनेटर ने संबंधित को वैक्सीन के फायदे बताए और 0.5 ml का डोज दिया। डोज देने के बाद संबंधित को ऑब्जर्वेशन रूम में भेज दिया गया। तृतीय चरण, ऑब्जर्वेशन रूम में संबंधित को 30 सेकंड तक रखा गया। यहाँ ये देखा गया कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, जैसे उल्टी होना, जी मिचलाना, बुखार आना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो संबंधित को घर जाने की इजाजत दी गई। एक हितग्राही में ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी करने में करीब 1 घंटे का समय लगा, यानी रियल टाइम में भी इतना ही समय वैक्सीनेशन में लगेगा। CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने उज्जैन के दोनों केंद्रों पर ड्राई रन का मुआयना किया। डॉक्टर खंडेलवाल ने बताया, एक वैक्सीन में 10 ml वैक्सीन होगी। ये वैक्सीन 2 लोगों को लगेगी। वैक्सीन को 28 दिन के भीतर उपयोग करना जरूरी होगा। क्या रहेगी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया? वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तय रहेगी। इसके मुताबिक वैक्सीन लगाने से पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तय तारीख को संबंधित को वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर बुलाया जाएगा। वैक्सीनेशन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही किया जाएगा। वैक्सीनेशन से पहले संबंधित की जाँच की जाएगी, जैसे उसे बुखार, खांसी या अन्य मेडिकल समस्या तो नहीं है। हार्ट, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज को इस जांच से रियायत दी जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद संबंधित को डॉक्टर की निगरानी में 30 मिनट तक रखा जाएगा। अगर उल्टी, बुखार जैसी परेशानी होती है तो तत्काल उपचार किया जाएगा। अस्पताल में भी भर्ती कराया जा सकता है। एक सेंटर पर एक दिन में लग सकती है 100 वैक्सीन। वैक्सीनेशन में काफी सतर्कता और सावधानी बरती जाएगी। ऐसे में संभव है कि एक दिन में एक सेंटर पर अधिकतम 100 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा सकेगी। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने बताया, 5 डॉक्टरों की निगरानी में ड्राई रन किया गया। CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बताया कि ड्राई रन सफल रहा। कहीं से भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। ड्यूटी अधिकारी डॉक्टर SK अखंड ने बताया कि ड्राई रन की प्रक्रिया चुनावी मॉक ड्रिल की तरह थी। ये सफल रही। पहले दौर में 100 लोगों को वैक्सीन का डोज लगाने की तैयारी है। सर, ये नर्सिंग कॉलेज है। यहाँ पे ड्राई रन के जो जैसा इलेक्शन में होता, चुनाव के पहले की तैयारी, उस टाइप की तैयारी चल रही है। सबसे पहले बेनिफिशियरी को हमने वहाँ फर्स्ट में एक बंदे को बिठा रखा है। वो उसका चेकअप करेगा, मतलब ID चेक करेगा, लिस्ट के हिसाब से नंबर मिलाएगा। उसको वैक्सीन हाथ सैनिटाइज कराया जाएगा। कोई टेम्परेचर वगैरह तो नहीं है उसको। उसके बाद उसको वेटिंग रूम में बिठा दिया जाएगा। वेटिंग रूम से कुछ देर के बाद वैक्सीनेटर रूम में ले आया जाएगा। वैक्सीनेटर रूम में वहाँ वेरीफाई किया जाएगा, उसका नाम, ID प्रूफ और ये। फिर वैक्सीनेटर उसको वैक्सीन के बारे में समझाएगा, वैक्सीन कैसे लगाना, क्या करना। और उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट के लिए बिठाया जाएगा, ताकि कोई अगर रिएक्शन होती है, किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए उसको यहाँ वेट करा जाए। आज कितने लोगों पर यह मॉक ड्रिल? आज अभी 25 लोगों का यहाँ कर रहे हैं हम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर SK अखंड सर। अभी जो नया एक संक्रमण इन्फेक्शन जो पक्षियों में आया है, उसमें मुख्य रूप से कौवे और कबूतर जो कई बार पेड़ों पर रहते हैं,
उसमें शहरी क्षेत्रों में भी कुछ जगह पे और इसके अलावा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कौवे कबूतर मृत पाए गए हैं। इसको लेकर एहतियातन आज नगर निगम और पुलिस के द्वारा ऐसी जो मतलब दुकानों को बंद कराया जहां कई बार इस प्रकार के मांस का विक्रय होता है, तो एहतियातन इस प्रकार की दुकानों को भी और सभी को इसमें जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। इस प्रकार के जो पक्षी हैं इन पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। शहर में पिछले 7 दिन से मृत मिल रहे कौवों में बर्ड फ्लू के कारण नगर निगम ने शुक्रवार को चिकन दुकानें बंद करवा दी। प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसकी चपेट में कोए, मुर्गे, कबूतर और बतखों के आने की आशंका है। इसके चलते ही उज्जैन में भी कार्रवाई शुरू हुई। निगम की टीम के साथ पुलिस बल भी था। फाजलपुरा, गोपाल मंदिर, अंडा गली, मदार गेट सहित अलग अलग इलाकों में स्थित चिकन बेचने वाली दुकानों को बंद कराने की कार्रवाई शुरू हुई। शहर में करीब 450 से ज्यादा चिकन दुकानें हैं। 2 मटन मार्केट भी हैं। इनके अलावा छुटपुट दुकानों से भी मटन और चिकन बेचा जाता है। नगर निगम ने फिलहाल चिकन दुकानें ही बंद करवाई हैं। कार्रवाई की है शासन के जो आदेश आए बर्ड फ्लू के संबंध में बंद करने के बर्ड फ्लू के संबंध में आज हमारा आयुक्त महोदय के आदेश हुए। उस क्रम में आज हम जितने भी मुर्गे की दुकान है वो दुकान बंद करने का आदेश दिए हैं। उस क्रम में आज हमने फजलपुरा की मीट की दुकानें या मटन की दुकानें बंद की। किसी प्रकार की कार्रवाई वगैरह भी की है क्या आज अभी समझाइश दी है कि जब तक वो बीमारी चले जब तक आपको बंद करना है। जा रही जम्मू तवी एक्सप्रेस में शुक्रवार सुबह आलोट नागदा रेलवे स्टेशन के बीच बैग उठाकर भाग रहे एक बदमाश ने यात्री को चाकू मारकर घायल कर दिया। यात्री के साथी ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा नागदा रेलवे स्टेशन पर कूदकर भाग गया था। पुलिस के मुताबिक ट्रेन में ये घटना सुबह करीब 7 बजे हुई। जम्मू तवी एक्सप्रेस में दिल्ली से अहमदाबाद के लिए सोहन सिंह और अंकित सफर कर रहे थे। सोहन सिंह उन्नीदी हालत में था। ट्रेन जब नागदा रेलवे स्टेशन पर रुकने के लिए धीमी हुई तो एक बदमाश सोहन सिंह का बैग लेकर भागने लगा। ऐसे में सोहन सिंह ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने चाकू से हमला बोल दिया। बदमाश का एक साथी भी साथ था। सोहन सिंह के साथी अंकित ने बदमाश के साथी को पकड़ लिया। उसे पकड़कर नागदा जीआरपी को सौंपा है। सोहन सिंह को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताएं किस प्रकार की अवसाद घटना हुई है, ट्रेन में कौन लोग थे और अभी क्या स्थिति है? सर हम लोग दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे थे। दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे सर्वे के लिए। तो क्या हुआ, नागदा के पहले स्टेशन पे दो तीन लड़के आए और बैग छीनने भागने लगे। तो जैसे पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने हाथ में चाकू ले रखा था। तो इसके चाकू मार के एक भाग गया, एक को मैं पकड़ लिया। फिर इसके बाद हम जीआरपी वगैरह लोग आरपीएफ वालों को ढूंढ रहे थे, कोई न टीटी दिखा वहाँ पे। फिर मैंने रेलवे इंक्वायरी में फ़ोन किया। उसके बाद नागदा में 8-10 पुलिस वाले और आरपीएफ वाले आए। तब वो उन्होंने जिस लड़के को हमने पकड़ रखा था उसको हैंडल कर दिया और एक दूसरा था उसको फिर रतलाम में पकड़ा है। कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से आए हैं, अहमदाबाद जा रहे थे। किस काम से जा रहे थे? हम लोग सर्वे काम करते हैं। कितने लोग थे आप साथ? 4 लोग थे। आपका नाम? मेरा नाम अंकित है। उसका नाम मोहन सिंह है, जिसका चाकू मेरा भाई है। उन्हेल क्षेत्र में पेट्रोल पंप के मुनीम और कलेक्शन एजेंट को लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ग्राम नवादा के लड्ढा पेट्रोल पंप के मुनीम खुमान सिंह राजपूत के साथ 4 दिसंबर को लूट की वारदात हुई थी। वो बैंक में 3.8 लाख रुपए जमा कराने जा रहा था। इंगोरिया चौपाटी के पास 3 बाइक सवार युवकों ने उसकी आंख में मिर्ची डालकर उसे लूट लिया। इसी तरह 22 दिसंबर को बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट राहुल बामनिया और सलमान खान को पासलोद पुलिया पर 2 बदमाशों ने रोककर लूट की थी। वो 12,000 रुपए से ज्यादा का कलेक्शन ले गए थे। ये दोनों वारदात मोलाखेड़ी, पलसोड़ा और छोटा चिरोला के 5 युवकों ने की थी। उनसे लूटी गई रकम में से 5500 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इनसे 4 बाइक, पिस्टल और कारतूस जब्त किए हैं। आरोपियों में एक लड्ढा पेट्रोल पंप पर काम कर चुका है, उसे पूरी मालूमात थी। सेठी नगर स्थित रवि इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल शोरूम में चोरी की वारदात हो गई। छत की पीओपी तोड़कर घुसे चोर दुकान से 2 लाख कीमत के 12 मोबाइल ले गए। ये दुकानें सेठी नगर में बैंक ऑफ इंडिया की कतार में हैं। इसके संचालक सुमित कुशवाहा हैं। उन्होंने शुक्रवार सुबह 11 बजे दुकान खोली तो ये अस्त व्यस्त थी। कैमरे बंद थे और मोबाइल के डिब्बे खुले पड़े थे। बदमाश 2 लाख रुपए कीमत के 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल ले गए।
माधवनगर पुलिस ने मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा ली है। बताइए किस तरह घटनाक्रम हुआ, किस तरह चोरी हुई? नाम सुमित कुशवाहा है, गोपालपुरा मकसोड़ का निवासी। बैंक ऑफ इंडिया के सामने मेरी शॉप है, रवि इलेक्ट्रिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल कंप्यूटर शॉप। आज सुबह की घटना है, 10:55 में मैंने अपनी शॉप बंद करी, जिसमें पाया गया है कि चद्दर तोड़ के ऊपर से पीओपी को तोड़ के अंदर घुसा गया व्यक्ति, जिसने काफ़ी सारे मोबाइल और रिपेयरिंग कुछ पार्ट सब वास्ते में से कैमरे चारों बंद हैं। देखा गया है कि जिसमें मोबाइल सारे डब्बे बॉक्स सारे खाली हैं, जिसमें मोबाइल गायब है। लगभग कितने का नुकसान की आवश्यकता है? लगभग 1.5 से 2 के समथिंग मान के चले अपन नुकसान हो चुका है। मक्सी रोड पे एक मोबाइल की दुकान में, जो कि टीन शेड की दुकान थी, उसमें पीछे से टीन शेड को उचका के कोई ने मोबाइल निकाले हैं। अभी तक प्रकरण में कोई कायमी नहीं हुई है। सूचना मिली थी, हमारे द्वारा स्पॉट विजिट कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, पता रसी की जाती है।